दिमाग एक ऐसी चीज है, अगर इसमें कोई भी बात बैठ जाए तो आपका दिमाग उस काम को कर कर ही छोड़ेगा। आपने वहम या फिर अंधविश्वास के बारे में तो सुना ही होगा। अगर ये दोनों चीजें किसी आदमी को जकड़ ले तो इनका इलाज तो पूरी दुनिया में ही नहीं मिलता। मान लो कोई तांत्रिक आपके पास आकर आपको श्राप दे देता है और उस तांत्रिक की बात आपके दिमाग में घुस गई तो आपकी तो वहम के मारे हालत ही खराब हो जाएगी। क्या उस तांत्रिक की बातों में इतना दम है कि वो आपकी हालत खराब कर दे? आज हम जानेंगे जादू टोना और दवाई आप पर किस तरह से असर करती है। अगर आपका दिमाग किसी बात को अंदर ही अंदर गहराई से मान लेता है, उस बात पर विश्वास कर लेता है, फिर चाहे वह किसी तांत्रिक का जादू टोना हो या वहम, उसके नेगेटिव असर आपके शरीर पर दिखाई देने लगते हैं। आपके दिमाग के पास इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है, जिसके चलते आप अपने शरीर में किसी भी तरह का फिजिकल बदलाव आराम से कर सकते हैं। लेकिन इतनी अनलिमिटेड ताकत आपका दिमाग कहाँ से लाता है, क्या आपने सोचा है कभी? जिसके कारण आप बीमार भी होते हो और कभी कभी बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हो, सिर्फ किसी बात पर विश्वास करने के चलते। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की एक रिसर्च से पता चला है कि हमारे शरीर के आसपास से लेकर घर के एक एक कोने तक एक एनर्जी फैली हुई है, जिसे कॉस्मिक एनर्जी या विश्व ऊर्जा भी कहते हैं। ये कॉस्मिक एनर्जी आपके घर से लेकर इस ब्रह्मांड तक हर जगह फैली हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस कॉस्मिक एनर्जी की बात कर रहा है? अगर इस तरह की कोई कॉस्मिक एनर्जी है तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी हवा को देखा है? नहीं ना, लेकिन हवा होती तो है। ये भी छोड़ो, आपने कभी न कभी एक साधारण से चुंबक को तो देखा ही होगा, और आप यह भी जानते होंगे कि इस चुंबक के आसपास एक एनर्जी फैली होती है, जिसके कारण वह किसी भी दूसरे चुंबक या लोहे को अपनी तरफ खींचना चालू कर देता है। लेकिन आपने इस चुंबकीय ऊर्जा को देखा है जो इसके आसपास फैली हुई होती है? नहीं ना, लेकिन चुंबकीय ऊर्जा होती तो है। इसी तरह कॉस्मिक एनर्जी भी हमारे आसपास होती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। वैज्ञानिकों के अनुसार कॉस्मिक एनर्जी किस तरह से काम करती है वो मैं आपको बताता हूँ। जब कोई बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है, तब यह कॉस्मिक एनर्जी उस काम को पूरा करने के लिए आपके शरीर के आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण आपके शरीर पर इसका अच्छा खासा असर देखने को मिलता है। आपने अपने आसपास अपनी रियल लाइफ में कभी न कभी एक ऐसी घटना तो देखी होगी जिसमें एक आदमी मानसिक रूप से बीमार रहता है, जिसका इलाज बड़े से बड़ा डॉक्टर भी नहीं कर पाता। तब इस तरह की कंडीशन में उस आदमी के घर वाले हार मानकर आखिर में किसी तांत्रिक बाबा के पास जाकर काले जादू का सहारा लेते हैं, और वह तांत्रिक बाबा उस बीमार आदमी पर किसी तरह का टोटका करके उसे विश्वास दिलाता है कि वह जल्दी ठीक हो जाएगा। और वह तांत्रिक किसी न किसी तरह की हाथ की सफाई से उस आदमी के अंदर भूत प्रेत या काला साया होने का दावा करता है और उस आदमी को विश्वास दिलाता है और साबित करता है कि तुम्हारे ऊपर किसी तरह का काला साया है, जिसके कारण तुम गंभीर रूप से बीमार हो। और वो बीमार आदमी मन ही मन इस बात को मान लेता है कि उसके अंदर किसी भूत प्रेत का साया है, जिसके कारण वह शुरू से कंफर्टेबल महसूस करता आया है। तब वह तांत्रिक उस बीमार आदमी को अगले दिन बुलाकर उसके सामने झूठ मूठ की पैरानॉर्मल एक्टिविटी करता है और एक बोतल में धुआं इकट्ठा करके उस बोतल को बंद कर देता है। हालांकि बीमार आदमी को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं रहता, और वो तांत्रिक उस धुएं से भरी बोतल को उस बीमार आदमी के सर के ऊपर से घुमाकर यह दावा करता है कि तुम्हारे ऊपर जो भी काला साया था वो उसे अब कांच की बोतल में कैद कर चुका है। बीमार आदमी उस कांच की बोतल को देखकर हैरान हो जाता है और चैन की सांस लेता है, और उसका दिमाग अंदर ही अंदर यह मान लेता है जो भी भूत प्रेत था वह उसके ऊपर से हट चुका है। वो रिलैक्स महसूस करता है और जल्दी ठीक होने लगता है। लेकिन विज्ञान की नजर में इन सब चीजों को प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। असलियत में बीमार आदमी बोतल में बंद जिस धुएं को भूत प्रेत समझ रहा है वो तो एक सिगरेट का धुआं होता है। असल में ये सब काले जादू का असर नहीं होता, बल्कि प्लेसिबो इफेक्ट का असर होता है, जिसका मतलब है जब आपका दिमाग किसी बात के ऊपर अंदर ही अंदर विश्वास कर लेता है, फिर चाहे वो जादू टोने के जरिए हो या दवा के जरिए, आपका दिमाग आपके शरीर पर फिजिकल बदलाव करने लगता है, जिसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में शायद आप में से बहुत से लोगों ने इसका नाम पहले से ही सुना होगा। इस टॉपिक पर एक किताब भी लिखी जा चुकी है जिसका नाम है यू आर द प्लेसिबो, जिसे जॉर्ज डिस्पेंजा ने लिखी है। जब वे 21 साल के थे तो उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में उनकी बैकबोन की लगभग सभी हड्डियां टूट चुकी थी। बड़े से बड़े डॉक्टर ने उनका इलाज किया, लेकिन सभी ने एक ही बात कही, अब उन्हें पूरी लाइफ व्हील चेयर पर जीना पड़ेगा। पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने मन ही मन यह सोच लिया कि उनके शरीर में एक्सीडेंट का कोई असर नहीं पड़ा है और वह पहले जैसे नॉर्मल है। कुछ महीने ऐसी थिंकिंग रखने के बाद उन्होंने फील किया कि वह धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। जल्दी वह पहले जैसे नॉर्मल हो गए, और ये बात मेडिकल साइंस के लिए एक मिस्ट्री बन गई। इससे साफ साफ पता चलता है कि हमारा शरीर वही करता है जो हम सोचते हैं। ये बात साइंस भी प्रूफ कर चुका है। जिस फ्रिक्वेंसी में हम अपने ब्रेन को रखते हैं, उसी फ्रिक्वेंसी में हमारी बॉडी डलने लगती है। एक बार वैज्ञानिकों ने लोगों को दर्द की मेडिसिन की जगह नॉर्मल शुगर की मेडिसिन दे दी, और लोगों का दर्द भी सही हुआ, क्योंकि लोगों ने उसे मेडिसिन के रूप में एक्सेप्ट किया। डॉक्टर्स प्लेसिबो इफेक्ट का बहुत यूज करते हैं। इसी तरह से आपने बहुत से लोगों को ताबीज, अंगूठिया और गले में माला पहने हुए जरूर देखा होगा। उसका भी यही काम है, वो सब आपकी लाइफ को उसी तरह से इफेक्ट करते हैं जैसे कि प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट इंसान के बिलीफ सिस्टम पर काम करता है।